जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक कहानी सच्ची सी पे सपना शर्मा में। पूरे 10 दिन लग गए हैं आपके सामने दूसरी कहानी लेकर आने में, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जब जिन या कोई भी चीज़ आप पे ऐसा हमला करती है तो आपको देखिए शारीरिक रूप से भी बहुत कमज़ोर कर देती है। तो मुझे 10 दिन लग गए। अच्छा, अगर मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सारी कहानियाँ मिलेंगी और उसमें अच्छी जानकारियाँ होती हैं। आपका जो प्यार मिल रहा है ऐसे मिलता रहेगा तो हमेशा आपके लिए एक नई से नई कहानी ज़रूर लेकर आऊँगी। कहानी है मेहंदीपुर बालाजी महाराज के यहाँ की, राजस्थान में हनुमान जी का धाम। एक बहुत ही रहस्यमयी दरबार जिसमें आपको हर चीज़ मिलेगी दूसरी दुनिया की। जिन, प्रेत, पिशाच, भूत, किन्नर, नाग, पिशाचनी, डंकनी, शंकनी, यहाँ तक कि बहुत कुछ। लेकिन जब आप जाते होंगे देखिए तो नॉर्मली आपने दर्शन करे और आप आ जाते होंगे। आप क्या देखते होंगे कि कुछ संकट घूम रहा है। वहाँ पर भूतों को संकट कहा जाता है कि कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ के हाथों में चैन, कड़े, ये बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं बस, और आप 1-2 घंटे दर्शन करके आ जाते होंगे। लेकिन उन्हें समझने के लिए वहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो 1 साल रुके थे और उस 1 साल में जितनी भी मैंने वहाँ चीज़ें देखी, जितने भी वहाँ मैंने चमत्कार देखे, वो सब आपके लिए लेकर आई हूँ। पसंद आए तो ज़रूर देखिएगा, और हाँ, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और देखिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो विश्वास कीजिए मेरी कहानी कभी ना कभी आपके ज़रूर काम आएगी और आपके जीवन में ऐसा हुआ ज़रूर होगा। तो कहानी शुरू करते हैं। जनवरी महीना था, जनवरी का 20 साल हो गए इस बात को। जनवरी का महीना था, ठंड थी, बहुत बहुत ठंड थी। तो अब तो वहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं बन गई हैं और लाइटें आती रहती हैं, मैंने सुना है। पहले लाइट नहीं, वहाँ पे शाम की आरती होती, देखिए कितना भयानक माहौल होता होगा कि शाम की आरती में सब संकट चिल्ला रहा है, भूत प्रेत चिल्ला रहे हैं। उसके बाद लाइट बंद, अंधेरा। फिर हम लोग क्या करते थे, हम ही क्या, वहाँ जितने भी लोग थे वो मोमबत्तियाँ जलाते थे। तो हम लोग पूरी रात मोमबत्ती जलाते थे जब तक कि सुबह का उजाला ना फूट जाए। तो बहुत सारी मोमबत्तियाँ हम लोग लेके रख लेते थे। अच्छा, बालाजी महाराज में एक धर्मशाला है, कुएं वाली, बहुत पुरानी है। बहुत, कितने 1000 साल पुरानी है कह नहीं सकते, लेकिन वो बहुत पुरानी है। तो हम वहाँ पर थे, हमारी जब नन पे संकट था तो हम वहीं रहते थे। एक रात क्या हुआ देखिए, एक लड़का आता है, एक बजे, वहाँ पे पता नहीं चलता, 1 बजे कोई भूत चिल्लाता हुआ आ जाए, 2 बजे आ जाए, तो एक भूत आ जाए, 4 आ जाए, कितने भी आ सकते हैं वहाँ, कभी भी रात का भरोसा नहीं है। तो एक लड़का, सरदार जी थे, वो दिल्ली का लड़का था, वो भागता हुआ आता है। बहुत ठंड, इतना कोहरा, भाई मैंने इतनी ठंड पहली बार देखी। तो वो लड़का चिल्लाता हुआ आता है कि मुझे मेरी रश्मि से मिला दो। अब आप देखिए, रश्मि से मिला दो। पीछे पीछे इसकी माँ और बहन आते हैं भागे हुए, कोशिश करती है कपड़े पहने, क्योंकि उसके तन पे कोई कपड़ा ही नहीं था, वो जल के मरा था। उसने जो सुसाइड किया था जल के करा था। तो उसे हमेशा ये महसूस होता था कि लपटें निकल रही हैं, आग निकल रही है शरीर में। तो वो नंगा भागता था। किसी तरह से उसे पकड़ के बरामदे में बिठा दिया। अब हम लोग, कोई तो सोता नहीं भी वहाँ। देखो, ऐसी जगह आप देखो, एक भूत की पिक्चर जब चल रही होती तो आप सो जाएंगे। तो वहाँ तो रात दिन भूतों के बीच में रहना होता था। तो हम लोग जो थे, जग तो रहे थे, तो हम भी कान लगाते हैं, भाई देखते हैं क्या चल रहा है बाहर। थोड़ा सा गेट खोलती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत, देखिए, शुरू से इन चीज़ों को समझने का शौक़ रहा है, कहानियों का शौक़ रहा है। तो मैंने खोल के देखा तो वो बरामदे में बाहर, हमारे ही कमरे के बाहर बैठा था लड़का और चिल्ला रहा था। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है, फिर वो रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है कि मुझे मरना नहीं चाहिए था, मुझे मरना नहीं चाहिए था। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे, संकट लेके आए थे, वो आते हैं बाहर। जब वो थक जाती है, माँ रोने लगती है उसकी लड़के की,
बाहर आते हुए, क्यों चिल्ला रहा है, सोने दे, क्यों परेशान कर रहा है, क्या हुआ। सुबह पेशी में बोलियो जो बोलना है, वैसा उसको वो बोलते हैं। तो वो कहता है मुझे मेरी रश्मि से मिला दो। अरे कहाँ है तेरी रश्मि, पता, ले चलेंगे तेरी रश्मि के पास। तो वो कहता है नहीं, उसकी माँ ने तो बहुत सारे तंत्र मुल्लाओं से उसे बंधवा रखा है, मैं जा ही नहीं सकता उसके पास। तो बोले तो फिर इसको क्यों परेशान कर रखा है। बोले अपनी बात कहने के लिए। मेरी कोई सुनता ही नहीं था, जब मैं चिल्लाता था तो कोई मुझे देखता ही नहीं था, मेरी सुनता ही नहीं था। मैं चिल्लाता था मुझे रश्मि से मिला दो, मेरे सामने उसकी शादी होती रही, मेरे सामने वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो मजबूरी में मुझे इसको पकड़ना पड़ा। देखिए आत्मा क्या करती है, वो शरीर ढूंढती है अपनी बात को कहने के लिए, वो एक शरीर को ढूंढती है। अब वो किसको शिकार बना ले वो भगवान जाने, वक्त की बात है। देखिए तो वो लड़का उसने पकड़ा हुआ था, वो यही कहता था मुझे मेरी रश्मि से मिलाओ, मुझे मेरी रश्मि से मिलाओ। तो बोले भी अब क्या हो सकता है, अब तो रश्मि तो चली गई। वो लड़का फिर रोता है, कहता है मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी बहन भाई बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत समझाया, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे मरना नहीं चाहिए था, मुझे मरना नहीं चाहिए था। तो देखिए वो आत्मा पछता रही थी कि ये मरना नहीं चाहिए। आप जिंदा हैं, एक लड़की नहीं मिलेगी 10 मिलेंगी भाई, एक लड़की से जीवन खत्म है। ये शरीर आपको एक बार मिलेगा, लड़कियां बहुत मिल जाएंगी, और जिससे आपकी भगवान ने जोड़ी लगा दी वो आपको मिलेगी मिलेगी। क्यों भागते हो, नहीं है भाई तू जा, और बहुत है, उसको बहुत है, तुम्हें भी बहुत है, लेकिन ये जीवन कभी ख़त्म मत करो। एक लड़की के लिए नहीं, किसी भी बात को लेके इस जीवन को कभी ख़त्म मत करो। कलेश है, कितने दिन का है, टेंशन है, कितने दिन की है भाई। कहीं ना कहीं जीते हो जी रास्ता निकल ही आता है। मरने के बाद तो देखिए आप पानी नहीं पी सकते, आप खा नहीं सकते, आप कहीं बैठ नहीं सकते, आप किसी पेड़ पे भटकेंगे, किसी का कुछ झूठा गिरा दिया आपने भाई, हाथ में से गिरा दिया तो वो ज़मीन पे गिरा हुआ ही आपको खाना मिलेगा। तो बहुत बुरी कंडीशन होती है, हमने बालाजी में देखा है। वो लड़का इस तरह से चिल्लाता था, और जब वो रो रहा था ना तो उसका दुख देखा नहीं जा रहा था कि मुझे मरना नहीं चाहिए था, मुझे मरना नहीं चाहिए था। उस दुख को मैं क्या आपको बताऊं कि उस समय हम सब की आंखों में आंसू थे। मतलब उसका दुख इतना था कि वो जब अपनी माँ बाप सबको याद करके रो रहा था ना, तो बहुत दुख था। तो देखिए कभी भी सुसाइड मत कीजिए, कभी कुछ भी, इस शरीर को ख़त्म करने की ज़रूरत क्या है। और देखिए अगर आप, उसने तो चलो सरदार के लड़के का शरीर पकड़ा, अगर किसी तांत्रिक मुल्ला ने आपको पकड़ लिया तो वो आपको वो काम कराता है जो आप कभी नहीं करना चाहें। देखिए आप जीते जी अच्छे होते हैं, सबकी मदद करते हैं, बात को वो इतनी घटिया हरकतें कर देते हैं आपकी रूह के साथ कि आपसे वो काम भी करवाते हैं जो आप कभी ना करना चाहें। वरना सजाएं देता है, बांध के रखता है, बहुत बुरा। जब तक आपकी आयु पूरी नहीं होगी देखिए आप भटकते रहते हैं। आप ये नहीं पता आप 90 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे। तो राजस्थान में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप जाते हैं तो बड़ी बारीकी से देखिएगा। और जो संकट वाले उनके चेहरे को ना पढ़ने की देखिए कोशिश कीजिए, उन पर कितना दुख छलकता होगा। अगर उस समय उसके शरीर में वो संकट है तो उसके दुख को देखिएगा कैसा महसूस होता है कि वो अपनी गलती के लिए कितनी बड़ी सज़ा भुगत रहा है। जा सकते नहीं, हनुमान जी छोड़ नहीं सकते। तो ये मेहंदीपुर में मैंने ये देखा है कि जो मरा व्यक्ति है देखिए उसकी आत्मा तो वहाँ खेलती खेलती है, लेकिन हनुमान जी का कितना बड़ा चमत्कार है कि जो जिंदा है और उसने कुछ गलत किया है तो उसकी आत्मा भी खिंच के गवाही देने आती है। हमारे साथ हुआ है, हमारी जो नंद पे संकट था तो उसको जिसने कराया था, एक औरत ने करा दिया था। तो मैं खुद प्रमाण थी, मैं मुरादाबाद थी और हमारी सासू माँ बालाजी में थी। तो 15 से 20 मिनट के लिए वो औरत बेहोश हो गई, क्योंकि उस समय भंगड़ वाले बाबा जो हैं, जहाँ पे अगर हनुमान जी आपको आज्ञा देते हैं तो आप आग जला के अपने हाथों को जलाना शुरू कर देते हैं, पैरों को जलाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ का भोग लग रहा था, भंगड़ वाले बाबा में थी उस टाइम। तब उसकी आत्मा आई थी गवाही देने के लिए, एक जिंदा औरत की। तो हम घर पे थे, वो बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई तो उसके 15 मिनट बाद मेरे बालाजी से फ़ोन आता है कि क्या ऐसा हुआ था कुछ। हमने कहा हाँ, वो तो 15 मिनट के लिए मम्मी बेहोश हो गई थी, 15-20 मिनट उसे होश नहीं था। बोले उसने आके यहाँ कबूल किया है
कि मैंने इस वजह से इसके ऊपर ये चीज़ छुड़वाई है। तो हनुमान जी की उस धाम में इतनी शक्ति है, आप उसको सिर्फ एक तीर्थ के तौर पे देखते हैं, लेकिन मैं उसे हर उस चीज़ के तौर पे देखती हूँ जो सच्चाई है। मतलब एक जिंदा आदमी जो जिंदा है, उसकी भी आत्मा में खिंच के गवाही देने आती है और उसे सज़ा भी मिलती है। ऐसा नहीं है अगर आपको कोई कष्ट दे रहा है तो वो बच जाएगा। तो इसमें अक्षरांश सच्चाई है। बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास। 1 साल तक जो मैं वहाँ रुकी थी, देखिए बहुत कुछ मेरे पास वहाँ से संबंधित जानकारियाँ, कहानियाँ हैं। शेयर करती रहूँगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर काम आएंगे। जय महाकाल।